गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताने चल रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिशन्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स गो नाउ स्टार्ट इन लैटिट्यूड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसी को अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। ओके, सबसे पहले हम आपको एक ग्लोब बनाते हैं। इस ग्लोब में इसके नॉर्थ पॉइंट में लिखिए डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर इसको हम कंप्लीट कर दें तो NEWS न्यूज़ यानी कि समाचार का रूप ले लेता है। ठीक है, तो इसी दृष्टि से यहाँ के इस ऊपर की तरफ नॉर्थ साइड में यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। वेस्ट टू ईस्ट हमारे ग्लोब पर वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा को ही हम अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो इस पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, इसी को ही हम इक्वेटर कहते हैं। ओके, जो कि 0 अंश अक्षांश कहलाता है। इसी को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब इसके उत्तर में यानी कि ऊपर की तरफ 90 लाइंस ड्रॉ की गई हैं जो कि इस भूमध्य रेखा की पैरेलल है। यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, हम चूंकि 90 लाइन यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, जस्ट अपोजिट इस भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ दक्षिण में 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम मकर रेखा कहते हैं। ओके, इस भूमध्य रेखा के ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल, जिसको हम आर्कटिक वृत्त के नाम से भी जानते हैं। आर्कटिक वृत्त के नाम से भी जानते हैं। इस इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नीचे दक्षिण में 66.5 डिग्री साउथ में जाने पर आपको अंटार्कटिक सर्कल, जिसको हम अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ लाइनें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें जिनके बारे में मैंने आपको बताया। भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ अंटार्कटिक, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। ओके, तो इन सब की अक्षांश जो नंबर है इनको आपको जानना होगा। अब इस भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ जाने पर 90 डिग्री यहाँ पे 90 लाइन्स ड्रॉ होती हैं
यानी कि नॉर्थ की तरफ जाएंगे, और इस भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ जब आएंगे साउथ की तरफ, तो यहाँ पर भी 90 लाइन्स ड्रा होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है कि इन अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, यानी कि लैटिट्यूड। नंबर ऑफ लैटिट्यूड, अगर हम भूमध्य रेखा को छोड़ करके काउंट करते हैं तो 90 + 90 = 180 होता है। भूमध्य रेखा को इंक्लूड करते हैं, 90 + 90 + 1 = 181। लेकिन यहाँ पे ध्यातव्य है, ध्यान देने योग्य बात है कि अगर इस पॉइंट को हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़ करके काउंट करते हैं तो आपका 2 इसमें माइनस कर देना होगा। 180 में 181 में से 2 पॉइंट्स को माइनस कर देंगे, 179। तो इस प्रकार कंपटीशन में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न उभर करके आते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। कहीं 180 होगा, कहीं 181, कहीं 179। ओके, आपको मालूम होना चाहिए कि सूर्य कर्क और मकर रेखा के बीच में, कर्क और मकर रेखा के बीच में गमन करता रहता है। सूर्य कर्क और मकर रेखा के बीच में वर्ष भर गमन करता रहता है, और इन अक्षांश रेखाओं के द्वारा तापमान, टेम्परेचर, मौसम, वेदर, क्लाइमेट, जलवायु का पता लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अक्षांश रेखाओं के द्वारा टेम्परेचर, वेदर, क्लाइमेट का पता लगाना आसान हो जाता है। तो ये आपने देखा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। आइए जरा हम ध्यान देते हैं कि देशांतर रेखाओं के बारे में। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर हम मिला देते हैं तो हमारा लॉन्गिट्यूड लाइन्स का निर्माण होता है, जिसको देशांतर रेखा कहते हैं। अब बात ये आती है कि इन देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। जैसे कि आपको मालूम है कि कोई एक सर्कल होता है, वह संपूर्ण वृत्त होता है, और एक संपूर्ण वृत्त जो होता है वो 360 अंश का होता है। ठीक है, अगर हम इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दें तो 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट, दोनों को काउंट करते हैं तो 360 डिग्री आता है। ओके, तो इस प्रकार देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360। नो डाउट, अक्षांश रेखाओं में आपको 3 चीज़ों का ध्यान होता है, कहीं पर 180, कहीं पर 181, कहीं पर 179 होता है, लेकिन देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। इस देशांतर रेखा के द्वारा हम तिथि का निर्धारण करते हैं, जिसको हम डेट कहते हैं। डेट, टाइम यानी कि समय, दिन, तिथि, टाइम, डेट, टाइम एंड डे का निर्धारण करते हैं।
क्लियर हो गया। जरा ये हम जानते हैं कि भाई ये अंतर्राष्ट्रीय जो देशांतर रेखाएं खींची गई हैं इसके बारे में। विश्व के तमाम देशों ने 1884 में अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में बैठ करके मीटिंग किया और विचार विमर्श किया कि किसको हम 0 अंश देशांतर माने। बात आई इंग्लैंड के ग्रीनविच सिटी को 0 अंश लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड माना गया। ओके, अब बात आती है ये आप लाइन जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये इसी को ही जो है 0 अंश देशांतर माना गया। 0 अंश देशांतर को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। कहीं पर इसको प्रमुख यामोत्तर, कहीं पर इसको प्रमुख यामोत्तर तो कहीं पर इसको प्रमुख देशांतर रेखा के नाम से संबोधित करते हैं। अब बात आती है कि इस देशांतर रेखा के द्वारा कैसे हम समय का निर्धारण करते हैं। उसके पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि 180 अंश देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं या इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल लाइन के नाम से जानते हैं। अगर आपको भारत की सिचुएशन मालूम करनी है, आप जानते हो कि भारत का मानक समय क्या है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट, ये आपका ग्रीनविच है। ग्रीनविच के ईस्ट में यानी पूरब की तरफ जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ओके, तो 60 लॉन्गिट्यूड को पार करने में 60 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 15 आएगा। क्लियर। अब एक जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 को अगर हम 15 से डिवाइड कर दें तो कितना है, ध्यान से देखिएगा। 15 2 30, 6 0, 15 4 60, 24 आया। तो संपूर्ण पृथ्वी को 24 यानी 24 टाइम जोन में 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत का मानक समय
भारत का मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट यानी कि पूरब में है। ओके, अगर हम 82.5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8, 4 8 32, बचा आधा, यानी कि 1/2 को 4 से गुणा करना है, 2 1 2 2 2 मिनट यहाँ पे आ रहा है। इस 2 मिनट को इसमें जोड़ देंगे तो आपका आएगा 330 मिनट। 330 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 5 घंटा 30 मिनट। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ग्रीनविच में इस 0 अंश देशांतर पर दोपहर के 1 बजे हैं तो आप जानते हो कि भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत की सिचुएशन यहाँ पे होगी। ठीक है, तो अगर ग्रीनविच में दिन के 1 बजे हैं तो भारत का जो समय होगा ग्रीनविच दिन के 1 बजे, तो भारत में उस समय जो समय होगा यहाँ से 5.5 घंटा आगे, यानी कि 6:30 सायं। क्लियर? 6:30 ये तो बात रही इसके ईस्ट में जाने पर, लेकिन अगर इसके हम वेस्ट में जाएंगे, बैक साइड में पश्चिम की दिशा में जाएंगे तो घटता है। टाइम जोन एक देशांतर को पार करने पर 4 मिनट घट जाएगा। ठीक, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इंग्लैंड के ग्रीनविच सिटी में सुबह के 7 बजे हैं, तो 10 डिग्री वेस्ट पश्चिम में क्या समय होगा? आइए जरा देखते हैं। पश्चिम में एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट घटता है, तो 10 देशांतर को पार करने में इसको 10 से गुणा कर देंगे, 10 चौक 40 मिनट। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सुबह के 7 बजे हैं तो उस टाइम 7 बजे में से 40 मिनट को लेफ्ट कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे। यहाँ पर 1 आवर जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा, यहाँ पे 20 आएगा, ये 26। ओके, तो इस टाइम 10 डिग्री वेस्ट में टाइम आपका सुबह यानी कि मॉर्निंग टाइम का 6:20 होगा। क्लियर? यह एक बात और आपको जाननी होगी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, लेकिन दो देशांतर रेखाओं के बीच में 111.3 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा एक समान होती है, पैरेलल होती है,
जबकि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि कैसे हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा समय, दिन, तारीख, तापमान और जलवायु, मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा आज का क्लासेस। ओके, थैंक यू।